डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर मैथ स्टार्ट की थी और इसमें हमने फ़र्स्ट चैप्टर शुरू किया था एक्सरसाइज 1.1 और इसके फ़र्स्ट 2 पार्ट हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे जिसके 3 पार्ट्स हैं। तो हमारे चैनल सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो सवाल आपको समझ में नहीं आता वो भी आप हमसे पूछिएगा, हम इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम लोग इसका ए पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें वो हमें कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। मतलब कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है और वो इसके एरिया का फंक्शन है। वो कहते हैं कि ये स्टेटमेंट है, इसको आप लोग हमें एक्सप्रेस करके बताओ, मतलब फाइंड करके बताओ कि क्या ये सही है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले एक स्क्वायर बनाया है और स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं जैसे कि हम लोगों को पता है और वो 4 साइड्स आपस में बराबर होती हैं। मतलब अगर इसकी इस साइड की लेंथ x है तो इसकी फ्रंट साइड की लेंथ भी x ही होगी। अगर इसकी इस साइड की लेंथ x है तो इसकी भी जो आमने सामने की जो लेंथ्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, तो इसकी लेंथ भी x ही होगी। तो हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर का फार्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 लेंथ हैं 2 विड्थ हैं तो यहाँ पर हम लोग 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ ही करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस 2x, क्योंकि हमारे पास विड्थ ही x भी ही है और लेंथ भी हमारे पास x ही है। तो ये हमारे पास बनेगा p इज़ इक्वल टू 4x। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एरिया का फार्मूला। एरिया इज़ इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसमें हमारे पास लेंथ भी x है और विड्थ भी हमारे पास x है, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा x का स्क्वायर। हम लोग इसका भी अंडर रूट लेंगे, इसका भी अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू आएगा अंडर रूट a इक्वेशन। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो हमारे पास p आएगा 4 अंडर रूट a। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। इसी तरह जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट में वो कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंसी। मतलब कि जो सर्कल का एरिया है वो इसके सर्कमफेरेंस का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। छोटा सा यहाँ पर मैं बना देती हूँ सर्कल। ये इसका सेंटर है जिसको हम लोगों ने ओ से डिनोट करवाया है। तो जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। मतलब a इज़ इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सर्कमफेरेंस। ऑफ सर्कल जो हमारे पास होता है 2 पाई आर। तो ये बनेगा हमारे पास c इज़ इक्वल टू 2 पाई आर, देन r इज़ इक्वल टू हम लोग यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा c इज़ इक्वल टू 2 पाई। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाई थी। इसमें हम लोगों ने इसको पुट करना है। तो ये आएगा a इज़ इक्वल टू पाई c ओवर 2 पाई होल का स्क्वायर। तो ये आएगा a इज़ इक्वल टू पाई
सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू ज़ा 4 एंड पाई का स्क्वायर, ये एक पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आएगा सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो ये हमारे पास आएगा इसका फाइनल आंसर। उसके बाद हमारे पास है इसका सी पार्ट। सी पार्ट में वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। मतलब कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इसके एरिया और बेस का फंक्शन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक क्यूब बनाते हैं। ये हम लोगों ने एक क्यूब बनाया। क्यूब की इस साइड को हम लोगों ने एक्स का नाम दिया, इस साइड को भी एक्स का नाम दिया और इस साइड को भी हम लोगों ने एक्स का नाम दिया। तो जो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ देन मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो v जो वॉल्यूम है, क्योंकि इसके हम लोगों के पास लेंथ विड्थ हाइट तीनों x हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको x लगा देना है। देन v इज़ इक्वल टू आएगा x का क्यूब, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग एरिया लिखेंगे। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि एरिया इसके जो हम इसकी फर्स्ट साइड होती है ये भी, क्योंकि हमारे पास ये जो क्यूब होता है इसकी जो ऊपर वाली अगर हम इसकी शेप को देखें या इसकी लेफ़्ट या राइट या नीचे वाली साइड्स को देखें तो ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह इसकी शेप होती है। मतलब इसकी जो लेंथ होती है विड्थ होती है वो बिल्कुल स्क्वायर की तरह होती है, इसकी साइड्स जो होती हैं बराबर होती हैं। इसलिए हम लोगों ने इस पर स्क्वायर वाला ही, इसके एरिया का जो फार्मूला है वो स्क्वायर वाला ही अप्लाई किया है। तो इसका एरिया आएगा, इसकी लेंथ को क्योंकि हमने एक्स का नाम दिया है और यहाँ पे हम एक्स लगा देंगे और विड्थ भी इसकी एक्स ही है, तो एरिया इज़ इक्वल टू इसका आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो हमने इसके दोनों साइड पे इसका अंडर रूट लिया, इसका अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू आएगा अंडर रूट ए। तो अब हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, इसको अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये आएगा वॉल्यूम इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए होल की पावर क्यूब। क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो हम इसके एरिया को 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। तो अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आती, कोई इशू है, तो इसके बारे में आप हम लोगों से ज़रूर पूछेगा। तो नेक्स्ट जो होगी वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।